भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। भगवान कृष्ण का प्राकट्य रात्र में ठीक 12 बजे हुआ था और भगवान राम का प्राकट्य ठीक दिन में 12 बजे हुआ था। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली कि पूरे ब्रज मंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा कि माता यशोदा सौभाग्यशाली इसलिए है कि मैं उनका दुग्धपान करूंगा। भगवान ने सोचा कि माता यशोदा इतने सौभाग्यशाली हैं कि मैं उनके स्तन का समस्त दुग्धपान करूंगा और मेरा भी सौभाग्य होगा। इस प्रकार से बार बार भगवान कृष्ण मनाहमन समस्त प्रकार की स्थिति को क्रम में रखते हुए एक अंतर्भाव मन में विचार कर रहे हैं कि मैं उनका दुग्धपान करूंगा। देवकी पुण्यात्मा है इसलिए कि उनके गर्भ में जन्म लूंगा, लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया, इसलिए हम जन्म लेंगे। उस समय का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा। अष्टमी तिथि के रात को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागार जो आज मंदिर बन गया है, मंदिर की स्थिति के क्रम में हो गया है, वो कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया है और सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरे गोपाल का प्राकट्य होगा। बोले कृष्णलाल भगवान की जय हो। और भगवान कृष्ण कौन है? कमल नयन है। एक नाम उनका कमल नयन भी है भगवान कृष्ण का। चतुर्भुज नारायण भी है उनका नाम। कोई उनको ईश्वर कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई लक्ष्मी नारायण कहता है। अनेक प्रकार से उनका नाम संबोधित करके लोग बुलाते हैं, उनको भजते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं समस्त प्रकार से। और सब अपनी आंखें बंद कर इस झांकी का दर्शन करिए कि हमारे सामने भगवान कृष्ण की झांकी यहाँ पर उपस्थित है। जिस प्रकार से आप लोगों ने भगवान कृष्ण की झांकी अभी देखी थी, ठीक वही मन में आपके होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण सबके हृदय में इसलिए वास कर जाते हैं जो जहां पर कथा श्रवण करते रहते हैं, हृदयंगम करते रहते हैं कि कोई भक्त हमारा हमसे वंचित ना रह जाए। सबकी आंखें बंद करके झांकी का इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए। अब देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, झांकी कैसी है सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से। तमद्भुतम बालकमब्जछेदं चतुर्भुजं शंख गदायुधं श्रीवत्सलक्षमंगोलसौम्यं कौस्तुभं पीतांबरं सानंद्रपयोद सौभाग्यमम्। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा और पद्म जिसने धारण किए हैं, पीतांबरधारी जिसने पहने हैं, पीतांबर को ओढ़े हुए हैं। झांकी के दर्शन और वसुदेव देवकी भाव विह्वल हो रहे हैं। उनके नेत्रों में आंसू झर रहे हैं, मानो कि कितना आंसू उनके नेत्र से गिर रहे हैं। वसुदेव देवकी भाव विह्वल हो रहे हैं, उनके नेत्रों में आंसू बार बार आ रहे हैं कि मानो क्या होने वाला है, मेरे साथ किस प्रकार की स्थिति होगी। भाव विभोर में या किसी स्थिति के क्रम में इस प्रकार से बार बार आंखों से झरना जैसा गिरना प्रारंभ हो रहा है। बिंबा फल जैसे ओष्ठ है, कैसे उनके शंख जैसी ग्रीवा है, करधनी पहने हैं, कमल जैसे आंखें, नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। देवकी वसुदेव दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया है।